ओम नमो भगवती वासुदेवाय। राधे राधे। मृतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की तिथि और उसका मुहूर्त जाना। योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और इस व्रत का पारण कब किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे। पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें कुष्ठ या कोढ़ रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी की व्रत कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में प्राप्त होती है। आषाढ़ मास की कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत कथा के वक्ता श्री कृष्ण एवं मार्कंडेय हैं। श्रोता युधिष्ठिर एवं हेममाली हैं। जब युधिष्ठिर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम एवं महत्व पूछते हैं, तब वासुदेव जी इस कथा को कहते हैं। प्राचीन काल की बात है। हस्तिनापुर नगरी धर्म, सत्य और भक्ति का केंद्र मानी जाती थी। उसी नगरी में धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और प्रजा सहित निवास करते थे। वे सदा श्री कृष्ण के चरणों में लीन रहते थे और प्रत्येक व्रत, नियम और धर्म का पालन पूर्ण श्रद्धा से करते थे। एक दिन प्रातःकाल जब सभा में विद्वान ब्राह्मण, मंत्री और भाई एकत्रित थे, तब युधिष्ठिर के मन में एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने हमें अनेक व्रतों और उनके फलों के विषय में बताया है। कृपया करके यह भी बताइए कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या महात्म्य है, उसका नाम क्या है और उससे कौन सा फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर की श्रद्धा और जिज्ञासा देखकर श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। उनके मुख पर करुणा और प्रेम झलक रहा था। वे बोले, हे धर्मराज, जिस एकादशी के विषय में तुम जानना चाहते हो, उसका नाम योगिनी एकादशी है। यह अत्यंत पुण्यदायिनी है और पापों का नाश करने वाली है। इसके प्रभाव से मनुष्य भयंकर दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी। यह नगरी कुबेर की राजधानी थी। चारों ओर सुंदर उद्यान, बहती नदियाँ, पुष्पों की सुगंध, दिव्य भवन और स्वर्ण जड़ित महल थे। वहाँ देवताओं और गंधर्वों का वास था। कुबेर देव धन के स्वामी हैं और भगवान शिव के परम भक्त भी थे। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक शिव जी का पूजन करते। उनके महल में सदा भक्ति, शांति और अनुशासन का वातावरण रहता था। कुबेर के सेवकों में एक अत्यंत सुंदर यक्ष था। उसका नाम था हेममाली। वह पुष्पों का संग्रह कर शिव जी के पूजन हेतु फूल लाने का कार्य करता था। प्रतिदिन प्रातःकाल वह नंदनवन जाता और वहाँ से ताजे पुष्प चुनकर लाता और कुबेर जी को सौंपता। हेममाली का रूप अत्यंत आकर्षक था। उसका शरीर कांतिमय था, नेत्र कमल के समान थे और स्वर मधुर था। परंतु उसके मन में एक विशेष आकर्षण था। वह था उसकी पत्नी विश्वावसु। विश्वावसु अप्सरा तुल्य सुंदर स्त्री थी। उसका सौंदर्य देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। वह नृत्य, संगीत और प्रेम भाव में निपुण थी। हेममाली अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। जब भी उसे अवसर मिलता, वह कुबेर की सेवा छोड़कर उसके साथ समय बिताना चाहता था। एक दिन की बात है। उस दिन भी कुबेर को शिवजी के पूजन के लिए पुष्पों की आवश्यकता थी, किंतु उस दिन हेममाली का मन
अपनी पत्नी के साथ रहने में लगा हुआ था। वह नंदनवन तो गया, किंतु पुष्प एकत्र करने के स्थान पर वह विश्वावसु के साथ विहार करने लगा। वे दोनों वन में संगीत, नृत्य और प्रेम में इतने मग्न हो गए कि समय का भान ही नहीं रहा। उधर कुबेर अपने महल में शिवजी पूजन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि समय बीत रहा है, किंतु हेममाली अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। कुबेर को चिंता हुई। उन्होंने सेवकों से पूछा, हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया? किसी के पास उत्तर नहीं था। कुछ समय बाद हेममाली देर से पुष्प लेकर पहुंचा। उसके चेहरे पर अभी भी प्रेम का भाव झलक रहा था। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और मन एकाग्र नहीं था। कुबेर ने यह सब देखकर समझ लिया कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हुआ है। क्रोधित होकर कुबेर बोले, हे दुष्ट, तूने अपने स्वार्थ और सुख के लिए मेरे आदेश की अवहेलना की। मेरी सेवा छोड़कर तू विषय विलास में लीन रहा। तू शिव भक्ति का अपमानी है। कुबेर का क्रोध भयानक था। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, आज से तू कोढ़ी बनकर पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तेरा सुंदर शरीर नष्ट हो जाएगा। तुझ पर भयंकर रोग चढ़ेगा और तू दर दर भटकेगा। श्राप सुनते ही हेममाली कांप उठा। उसी क्षण उसका शरीर विकृत होने लगा। चमकता हुआ रूप नष्ट हो गया। शरीर पर घाव होने लगे और पीड़ा असहनीय हो गई। वह भूमि पर गिर पड़ा और रोने लगा। हे स्वामी, मुझसे भारी अपराध हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सेवक हूँ। किंतु कुबेर का श्राप अटल था। कुछ ही क्षणों में हेममाली यक्षलोक से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह एक भयानक रोगी बन चुका था। उसका शरीर सड़ने लगा था। लोग उसे देखकर दूर भागते थे। भूख, प्यास, रोग और अपमान से पीड़ित होकर वह जंगलों, पर्वतों और नगरों में भटकने लगा। उसकी पत्नी विश्वावसु भी दुखी थी, किंतु श्राप के कारण वह सहायता नहीं कर सकती थी। दिन बीतते गए, वर्ष बीत गए। हेममाली ने अत्यंत कष्ट सहा। कभी उसे भोजन नहीं मिलता तो कभी वह पीड़ा से तड़पता रहता। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मैंने अपने कर्तव्य से विमुख होकर यह सब भोगा है। यह मेरे कर्मों का फल है। एक दिन भटकते भटकते वह बद्रिकाश्रम के निकट पहुंचा। वहाँ महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि निवास करते थे। वह आश्रम के समीप पहुंचा तो उसे शांति का अनुभव हुआ। वहाँ वातावरण में भक्ति और तपस्या की सुगंध थी। किसी प्रकार वह घिसटते हुए आश्रम के भीतर गया और ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। आँखों से अश्रु बहाते हुए वह बोला, हे महर्षि, मैं अत्यंत पापी हूँ। अपने कर्तव्य से गिरकर मैंने यह अवस्था पाई है। कृपया करके मुझे उद्धार का मार्ग बताइए। मार्कंडेय ऋषि करुणामय थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से उसका संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। वे बोले, हे हेममाली, तूने अपने स्वामी और भगवान शिव का अपमान किया, इसलिए यह दंड मिला। किंतु यदि तू सच्चे मन से पश्चाताप करे तो तेरी मुक्ति संभव है। हेममाली ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कोई भी मार्ग बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ऋषि बोले, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आती है। यदि तू श्रद्धा से उसका पालन करेगा तो तेरा समस्त पाप नष्ट होगा और श्राप से मुक्ति मिलेगी। हेममाली को जैसे जीवन का नया प्रकाश मिल गया। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का पालन करेगा। समय आने पर योगिनी एकादशी आई। उस दिन हेममाली ने सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने अपने हृदय से अहंकार, लोभ और वासना का त्याग किया। पूरे दिन वह भगवान के नाम का जाप करता रहा, नारायण नारायण नारायण। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह अपने अपराधों का स्मरण कर पश्चाताप करता रहा। रात्रि में भी उसने विश्राम नहीं किया और भक्ति में लीन रहा। जब द्वादशी की सुबह हुई तब आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। एक दिव्य ब्रह्मांड प्रकट हुआ। उसमें से विष्णु दूत उतरे
उन्होंने हेममाली से कहा, हे पुण्यात्मा, तेरे व्रत और भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए हैं। तेरा श्राप नष्ट हो चुका है। क्षण भर में हेममाली का रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पुनः दिव्य, सुंदर और तेजस्वी हो गया। वह प्रसन्न होकर रोने लगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं पुनर्जीवित हुआ। विष्णुदूत उसे विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। वह पुनः अलकापुरी पहुंचा। कुबेर ने उसे देखकर कहा, अब तू शुद्ध हो चुका है, मेरी सेवा में पुनः लग जा। हेममाली ने जीवन भर भक्ति और कर्तव्य का पालन किया। श्री कृष्ण यह कथा सुनाकर युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, योगिनी एकादशी का ऐसा प्रभाव है कि वह सबसे बड़े पापी को भी मुक्त कर देती है। जो श्रद्धा से इसका पालन करता है वह इस लोक और परलोक में सुख पाता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे महान रहस्य बताया। मैं जीवन भर इसका सम्मान करूँगा। इस प्रकार योगिनी एकादशी की यह पवित्र कथा समाप्त होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश योगिनी एकादशी का व्रत नहीं रख सकता, वह केवल योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से भी पुण्य का भागीदार बनता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था। आइए अब सुनते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एकादशी के व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा करने से पूर्व एक वेदी बनाएं और उस पर 7 धान, जिसमें उड़द, मूंग, गेहूँ, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। 5 आम या अशोक के पत्ते कलश में रखकर वेदी पर रख दें। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, मौसमी फल और तुलसी दल चढ़ाएं। फिर अगरबत्ती का प्रयोग कर और दीपक जला भगवान विष्णु जी की आरती करें। शाम को भगवान विष्णु की आरती करने के बाद फल लें। रात को सोने के बजाय भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगली सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और जितना हो सके उतना दान और दक्षिणा देकर उसे विदा करें। इसके बाद अपने व्रत का पालन करें। जय श्री हरि। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।